दोस्तों नमस्कार, मैं सदान राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आपको आज मैं विषय में आज लेके आया वो जो टॉपिक है उसको टॉपिक को हम बोलेंगे रिवर्स थिंकिंग। मतलब रिवर्स थिंकिंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आपने कौन सा भी काम किया शुरू किया है उसको आप करना शुरू करते हैं तो उसको फॉरवर्ड थिंकिंग बोलते हैं। और फॉरवर्ड थिंकिंग मतलब एक बार आपने बटन दबाया तो फॉरवर्ड जाते रहे। मतलब क्या? उसी को पीछे नहीं आने का। मतलब क्या है हो गया? रिवर्स हो गए मतलब क्या हो गया दोस्तों? रिवर्स होने का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने उस चीज़ के बारे में ऐसे सोचा कि ये काम करने में आगे जाकर कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है। मतलब पार्ट आया उसी का निगेटिव थिंकिंग का। मतलब रिवर्स थिंकिंग। मतलब जो फॉरवर्ड थिंकिंग क्या करता है, आपको आगे बढ़ाता है, और रिवर्स थिंकिंग जो है आपको पीछे हटाता है। दोस्तों, आप गाड़ी चलाते हो तो आपको रिवर्स लेने में बहुत तकलीफ होती है, मगर आपको आगे जाने में कैसा रहता है? आप इजीली आगे जा सकते हैं दोस्तों। मतलब फॉरवर्ड जाने में जो जितनी मज़ा रहती है, मतलब आगे जाने में जितनी मज़ा रहती है, उतना पीछे जाने में मज़ा नहीं रहती है दोस्तों। मतलब रिवर्स का हर एक को प्रॉब्लम होता है दोस्तों। दोस्तों, रिवर्स कहाँ कहाँ पे हम लोग लेते हैं दोस्तों? पीछे पीछे जाना मतलब रिवर्स जाना। मतलब रिवर्स जब भी जाते हैं तो ज़्यादा करके मैं आज आपको बताऊंगा अपने थिंकिंग के अंदर। जो आप थिंकिंग करते हो, जो भी आप काम करना शुरू करते हो, उसी के अंदर आप रिवर्स थिंकिंग नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने रिवर्स थिंकिंग शुरुआत किया दोस्तों, तो फिर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। रिवर्स थिंकिंग में अपने को क्या प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों, कि ज़्यादा करके मनस्ताप अपने पास आ जाता है। मतलब मनस्ताप इस चीज़ का होता है दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ नहीं पाते दोस्तों। इसी को बोलता है रिवर्स थिंकिंग। और रिवर्स थिंकिंग जो है, मतलब आपने जो सोचा हुआ काम है उसी का बिगाड़ने का काम आप ही खुद करते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स थिंकिंग। कभी भी आपने निर्णय ले लिया, कौन से भी चीज़ के ऊपर काम करने का शुरुआत कर लिया, तो दोस्तों उसी के अंदर आपको कैसे भी करके आगे बढ़ना है दोस्तों। मतलब दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मतलब पीछे आपने मुड़ के देखा तो हो गया आपका रिवर्स थिंकिंग। और आपका रिवर्स थिंकिंग करने का आपको आदत हो गया दोस्तों, फिर हर एक काम में आप रिवर्स का सोचेंगे दोस्तों। कोई भी आपको कार्य करना है, वो कार्य रिवर्स थिंकिंग मतलब थोड़ा सा आप उसको नेगेटिव सोचते हैं तो दोस्तों आप पीछे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज से आप रिवर्स थिंकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। आपका जो कामकाज है वो कामकाज को आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे ही बढ़ना होगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा दोस्तों। एक काम दोबारा करना पड़ता है आपको। मतलब क्या है कि दोस्तों, आपने वो काम रिवर्स से शुरुआत किया। एक बार आपने वो काम शुरू किया तो दोस्तों वो काम आगे ही बढ़ते जाना चाहिए, रिवर्स में नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसीलिए रिवर्स थिंकिंग जो है उसी के ऊपर हम आज थोड़ा सा विचार करेंगे। ज़्यादा करके जो आपने मन में विचार सोचा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज शाम को जो कुछ खाना खाने का एक आपने कुछ सोचा होगा दोस्तों, और वो खाना आप खाने का सोचते हैं और फिर वही आप खाना मंगाते या पार्सल मंगाते या जो करते हैं वो उसको सक्सेसफुल करते हैं, और बीच में वो खाना आप नहीं खाने का सोचते हैं, उसी को बोलता है रिवर्स थिंकिंग। मतलब अभी सोचा था आपने ऐसा करने का, और फिर आपने अभी सोचा कि अभी ये मुझे नहीं खाना है। मतलब उसी के अंदर दोस्तों मनस्ताप अपने को भी होता है, अपने फैमिली को भी होता है, और सभी को होता है। मतलब रिवर्स थिंकिंग माना एक बार आपने सोच के आपने जो निर्णय लिया था दोस्तों, वो निर्णय आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो इसी को बोलता है पॉजिटिव डायरेक्शन। और पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको
आगे जाना ही है। रिवर्स थिंकिंग ज़्यादा करके हम अपना जो काम काज करते हैं उसी के अंदर आ जाता है तो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए जो भी काम करते हैं आप उसी के अंदर आप आगे बढ़ने के लिए, डटे रहने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको काम करना ही पड़ेगा और फिर आगे जाना ही पड़ेगा। दोस्तों अपने टाइम जो है उसको रिवाइंड का बटन है नहीं दोस्तों। टाइम जो फॉलो अप जो चलते रहता है तो दोस्तों टाइम ऐसी चीज़ है उसको रिवाइंड कभी किया नहीं जाता है दोस्तों। इसीलिए अपने लाइफ में जो सारा चीज़ होता है उसको रिवाइंड में बटन नहीं है। तो ज़्यादा करके अपने जो डिसीजन है वो सोच समझ करके लेके उसी को आगे बढ़ाने में उसी के अंदर अपना वाइजनेस होता है दोस्तों। मतलब एक बार आपने सोच लिया तो फिर वो काम करना है और फिर आगे बढ़ना। और अपने को पहला जो है मन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। वो मन से आगे बढ़ने का आपने शुरुआत किया दोस्तों तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और फिर आपकी तकलीफ़ें भी कम होती रहेंगी दोस्तों और फिर क्लियर कट आपका माइंडसेट होगा। दोस्तों अपने काम के अंदर भी ये थिंकिंग का कैसा इफ़ेक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने जो सोचा है वो जो काम है वो आपको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने से या कहीं भी बीच में कोई भी आपको टांग अड़ाने के लिए कुछ भी खड़ा रहता है दोस्तों। अगर आपने सोचा है ऐसे करो फिर आगे चलो, आगे चल के ऐसे चलो, तो दोस्तों अपना जो विचार है, अपना जो निर्णय है वो निर्णय के ऊपर आपको अड़े रह के वो कार्य पूरा पार करने का ये दोस्तों। बीच में दोस्तों कहीं ना ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाते वो भी आपके माइंड के अंदर है। मतलब थोड़ी सी भी शंका आपके माइंड में है ये कार्य पूरा नहीं हो सकता है तो दोस्तों वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। मतलब मैं क्या सोचता हूँ जो आपने सोचा है वो आगे होते रहेगा और होगा ही, ये भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों अंदर उसके आगे आने वाले भी जितने भी सारे आगे आने वाली सारी चुनौतियाँ वो भी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। मतलब आपके माइंड के अंदर क्लियर कट रोड मैप दिखना चाहिए दोस्तों। अगर आपके मन के अंदर रोड मैप क्लियर है तो आपका काम आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों और फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर स्मूथली बढ़ेगा और फिर आपके सामने सभी सारी कठिन परिस्थिति ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी और फिर आप यशस्वी बनते जाएंगे दोस्तों। रिवर्स थिंकिंग ये दोस्तों इसी को सोचना है, रिवर्स कभी लेना भी है, मगर ज़्यादा करके आपको फॉरवर्ड थिंकिंग करना है। क्योंकि आप कौन सा भी कार्य पुनश्च वापस शुरुआत करते हैं दोस्तों फिर आपका उसी के अंदर अपने जीवन का अमूल्य टाइम जो है वो उसी के अंदर आपका गया होता है दोस्तों। वो फिर से आपको वापस नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिवर्स थिंकिंग जो है उसके ऊपर आप विचार करो। जो भी कार्य करेंगे सोच समझ के करेंगे। एक बार आपने निर्णय लिया उसको सही करने का काम आपका होता है। कोई भी आपने डिसीजन लिया, कोई भी टारगेट ले लिया, वो टारगेट पूरा करने का काम आपका होता है दोस्तों। उसके अंदर आपको कोई भी आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपने सोचा ये काम मेरा आगे होगा तो होते ही रहेगा दोस्तों और उसी के बीच में आपको ये काम मत करो, इसमें ऐसा घाटा है, ये वो समझाने वाले जो आते हैं तो दोस्तों पहले आपने मन के अंदर आपने थोड़ा बहुत कुछ निगेटिव थिंकिंग सोचा होगा दोस्तों। तो फिर ये ऐसे लोग आपके सामने आते रहेंगे, फिर आपको वो काम को पीछे ढकलते रहेंगे या पीछे खींचते रहेंगे दोस्तों। मतलब ये जो बात बोल रहा हूँ कि दोस्तों कहीं भी काम है उसको करने के लिए पहला माइंडसेट जो है वो पावरफुल होना चाहिए। अगर माइंडसेट पावरफुल है और अपना काम करने का आपका जो है
ध्येय और आपका बोलते हैं उसके अंदर डटे रह के वो कार्य करने की आपके अंदर भावना है दोस्तों, तो उसी के अंदर कितना भी वो कोई भी आए तो आपका काम दोस्तों पूरा होके रहेगा। मगर उसी के अंदर आपको ज़रूरत है दोस्तों इस चीज़ की कि वो काम को पूरा करने की आपके पास एक जिद्द होनी चाहिए। और वो जिद्द आपके पास रहेगी दोस्तों तो पहाड़ के पहाड़ जो है वो आप तोड़ सकते हैं दोस्तों। मतलब काम करने की भावना और दृढ़ता की शक्ति ये आपको विजय दिला देती है। मतलब दोस्तों जो सोचा है काम वो काम सही दिशा में जब चलेगा, जब तक आप वो काम ज़बरदस्त तरीके से आप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो ही काम आपका ठीक होते जाएगा दोस्तों। और फिर बीच में आपने सोचा ये मुझे जमेगा नहीं, ये मुझे होगा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसे करके निगेटिव जो चित्र आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, वो आपने फिर उसको टाल दिया दोस्तों। फिर आपको एक आगे जाकर एक क्लीन रोड मैप दिखेगा और फिर आप आगे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों इसी के अंदर बहुत बड़ा ये कौन सा भी इशू नहीं है दोस्तों रिवर्स थिंकिंग में। दोस्तों आदत का इसके इशू है। बहुत सारे लोग कार्य शुरू करते हैं और फिर उसके अंदर आधा आप पूरा करते हैं, फिर पूरा करने के बाद फिर आधा फिर वापस होगा या नहीं होगा करके सोचते हैं, मतलब रिवर्स थिंकिंग का शुरुआत करते हैं। और रिवर्स थिंकिंग करने के कारण दोस्तों उनके कार्य जो होते नहीं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी रिवर्स थिंकिंग बहुत कम सोचना है और फिर ज़्यादा करके आपको फॉरवर्ड थिंकिंग सोचना है दोस्तों। और ऐसे भी नहीं कौन सा भी कार्य करते समय उसी को सिस्टमेटिकली करना चाहिए, उसके लिए सिस्टम होना चाहिए दोस्तों, उसके लिए एक रूल बनना चाहिए दोस्तों। काम करने के आपको एक सिस्टम होनी चाहिए, एक रूल चाहिए। अगर वो रूल के हिसाब से आप चलते हैं दोस्तों तो आपके काम में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा, आपको कोई रास्ते में आपको फिर वापस खींचने वाला या आपको वो काम से रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा दोस्तों। मतलब दोस्तों जो काम सोचा है उसी को आप दृढ़ता से आप करेंगे और फिर उसका फल पाएंगे तो दोस्तों काम हो सकता है। अगर आपने वो दृढ़ता से वो काम नहीं किया दोस्तों, वो काम आपका ज़िंदगी भर कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको दृढ़ता से सोचना जरूर है कि ये काम जो है मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग करते रहना है और फॉरवर्ड थिंकिंग के हिसाब से आपको चलना है और वो आपका मुकाम यानी आपको मंजिल आपको मिलेगी दोस्तों। अगर आपने रिवर्स किया तो फिर आप मंजिल के तरफ पहुंच भी गए होंगे तो थोड़ा सा मंजिल मतलब बोलते हैं ना 10 कदम का मंजिल रहेगा और फिर आपके मन में विचार आया फिर ये कार्य पूरा नहीं हो सकता है तो फिर से उससे आप वापस आ जाते हैं और फिर क्या 4 कदम जो आगे जाते हैं तो दोस्तों हो नहीं सकता है। मतलब दोस्तों उसके लिए मैं आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान को आपने को कुआं खोदने का था। वो कुआं खोदने के लिए दोस्तों उसने एक जगह पे कुआं खोदा, थोड़ा टाइम तक उसने वो कुआं खोदा। कुआं खोदने के बाद पानी नहीं लगा तो दोस्तों उसने दूसरी जगह पे जा कर के फिर वापस हुआ, वहाँ पे पानी है करके उसने वहाँ पे भी खोद लिया। वहाँ पे उसने 5 मीटर खोदा। ऐसे करके उसने 10 जगह पे उसने कुएं खोदने शुरुआत किया। मतलब हुआ कितना 50 मीटर उसने खोदा दोस्तों। मगर यही दोस्त उसने एक ही जगह पे खोदता था तो दोस्तों एक ही जगह पे उसको पानी मिलता था। वो 50 जगह में उसने खड्डे कर लिया, उसके अंदर खोदने की कोशिश की तो दोस्तों उसको मंजिल मिली क्या? तो इसको बोलते हैं दोस्तों रिवर्स थिंकिंग। मतलब रिवर्स थिंकिंग क्या है? थोड़ा टाइम के लिए मतलब उसको डटे रहने की पावर वो इंसान के अंदर नहीं रहती है तो दोस्त अपना काम पूरा नहीं होता है। तो जब तक अपना काम पूरा नहीं होता है दोस्तों तब तक आपको डटे रह के वो काम करना चाहिए। नहीं तो हर बार बोलते हैं ना सब जगह पे जा कर के आप कुआं खोदेंगे तभी आपको उसी के अंदर सफलता नहीं होगी दोस्तों। ये आपके जो जितने भी कार्य है वो कार्य जैसे कुआं खोदने वाले आदमी के जैसे आपने कर लिए दोस्तों, वो कार्य आपके सक्सेस होंगे क्या दोस्तों? नहीं होंगे। इसलिए आपको दृढ़ता से विचारपूर्वक
उसके परिणाम क्या है उसको देख करके आपने कार्य शुरू किया दोस्तों, फिर से वो कार्य आपका पूरा होते रहेगा दोस्तों। और पूरा होने का आनंद तो ज़बरदस्त रहता। मतलब कार्य सोच करके किया, डटे रह के किया और फिर पावरफुल किया दोस्तों, और फिर उसके अंदर आपको यशस्विता मिल गई दोस्तों। मतलब दृढ़ता यशस्विता की आपकी चाबी है। मतलब दृढ़ता से काम करना और वह डटे रहना और कार्य को आगे बढ़ाते रहना, यही बोलते हैं उसको फॉरवर्ड थिंकिंग। और रिवर्स थिंकिंग यही दोस्तों थोड़ा थोड़ा अधूरा प्रयत्न, इसको बोलते हैं रिवर्स थिंकिंग। हम उसको निगेटिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं या रिवर्स थिंकिंग भी बोल सकते हैं। और फॉरवर्ड थिंकिंग ये आपको आगे ही लेके जाता है और रिवर्स थिंकिंग आपको पीछे ही लेके आता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको आज से हर दफ़ा जो भी काम करते हैं उसी का पूरा प्लानिंग करके अच्छे ढंग से आप वो उसका प्लान करेंगे और फिर उस काम को शुरुआत करेंगे और डटे रहेंगे और फिर जिद्द पूर्वक वो काम करेंगे और आपको उसके अंदर यश मिलेगा ही दोस्तों, ये मुझे मालूम है। मतलब दृढ़ता जो है आपकी यशस्विता की चाबी है दोस्तों। मतलब कोई भी काम करते हैं दोस्तों, वो पूरा करने के बगैर आप हटेंगे नहीं और फिर आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो यही तो आज को मैं आपको मैसेज देना था। जो भी काम कर रहे हैं उसको डटे रह के करो तो ही आप आगे बढ़ेंगे। मतलब पूरा मैसेज ये है दोस्तों, काम करने के अंदर जो आपने सोचा है वो काम लास्ट तक पहुंचा देंगे और फिर उसी के अंदर यश पाएंगे दोस्तों। फिर आपके काम में चार चांद लग जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।